नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गृजेश यादव। आज मैं एक अखबार में एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसके बारे में आप लोगों से भी विस्तार में बात करना चाहूँगा। क्योंकि एक दिन पहले अभी लोकसभा में राहुल गांधी ने एक बयान दिया कि एक तस्वीर भी दिखाई और उसमें कहा कि ये रिश्ता क्या कहलाता है, जिसमें अडानी और मोदी जी की तस्वीर वायरल हो रही है। तो उस बारे में अखबार में भी एक आर्टिकल छपा था, आज मैं पढ़ रहा था, उसके बारे में आपसे थोड़ा डिस्कस करूँगा। कि उस आर्टिकल में था कि 2012 में अडानी की संपत्ति थी वो लगभग $8 बिलियन थी। $8 बिलियन आप अंदाज़ा लगाइए। और देश में देश के जो टॉप 10 रईस थे उसमें वो 22 नंबर पर थे। देश के टॉप 10 टॉप थे जो अमीरी में लिस्ट में, उसमें वो 10 टॉप में भी नहीं थे, लगभग 22 नंबर था उनका देश में। लेकिन उसके बाद उनकी संपत्ति में लगातार इंक्रीजमेंट हुआ है। उस बारे में राहुल गांधी ने भी कहा है कि आज मौजूदा समय में 2022 में आकर $140 बिलियन उनकी संपत्ति हो गई है, जो 2011-12 में लगभग $8 बिलियन थी, यानी कि $132 बिलियन का इंक्रीजमेंट हुआ है। उस बारे में एक आर्टिकल था, उसमें लिखा हुआ था कि 2012 और 13 में अडानी ग्रुप के शेयर काफ़ी तेज़ी से नीचे गिर रहे थे। उस समय भी गिर रहे थे 12-13 में, और मौजूदा समय में अभी रिपोर्ट आई है हिंडनबर्ग की, उसमें भी गिर रहे हैं, लेकिन उस समय भी गिर रहे थे। तो उसके बाद जैसे ही 13-14 आए वो शेयर उठने शुरू हो गए, क्योंकि लोगों ने उसमें इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। अब आप सोच नहीं सकते हैं कि जिस कंपनी के शेयर गिर रहे थे उसमें लोग पैसा लगा रहे थे। क्यों लगा रहे थे, ये भी वजह सोचने वाली है। आर्टिकल के मुताबिक उसमें बताया गया कि 2013-14 के बाद लोगों को लगने लगा था कि अब केंद्र में गवर्नमेंट सरकार सरकार है वो बीजेपी गवर्नमेंट आने वाली है और मोदी जी प्रधानमंत्री बनने वाले। ऐसा शेयर मार्केट में काम करने वाले सभी लोगों को लगने लगा था, क्योंकि आम जनता के लिए तो मीडिया और अखबार काम कर ही रहे थे, जिसके ज़रिए पता चल रहा था कि जनता का उत्साह है, अब की बार मन है जनता का कि इस बार केंद्र में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। तो उसी आर्टिकल के थ्रू उसमें लिखा गया कि 2013 और 14 में जो शेयर गिर रहे थे उसमें लोग पैसा लगा रहे थे, और इसमें कोई अचंभित होने की बात नहीं है। जिस कंपनी के शेयर गिर रहे होते हैं, जब डाउन होती है वैल्यू, तभी लोग खरीदते हैं। जो समझदार शेयर मार्केटर्स हैं जो शेयर्स खरीदते हैं, वो लोग जानते हैं कि जब शेयर मार्केट गिर रहा होता है, किसी कंपनी की वैल्यू थोड़ी गिर रही होती है, तभी खरीदते हैं। क्योंकि जब गिरी हुई वैल्यू को आप खरीदेंगे, तभी जब इंक्रीजमेंट होगा तभी आपको प्रॉफिट होगा उसमें। जब कंपनी की वैल्यू बढ़ेगी, कंपनी की नेटवर्थ बढ़ेगी, तो आपके शेयर की भी वैल्यू बढ़ेगी। तो उसी तरह से जब 2014-15 में गिर रहा था, तो शेयर मार्केट में जो काम करने वाले लोग हैं वो ये चीज़ देख रहे थे गौर से कि कौन सी उद्योगपति किस पार्टी को इस बार चंदा दे रहा है। ये शेयर मार्केट में काम करने वाले लोगों की नज़र होती है, और हर बार होती है, क्योंकि हम अगर आम लोग हैं तो इस बारे में नहीं सोचते, क्योंकि हमें जिस क्षेत्र से शेयर मार्केट से अगर कोई लेना देना नहीं है तो हम उस बारे में बात नहीं करते। लेकिन जैसे ही 2014 और 13 में जून 2013 से लगभग जनवरी 2014 तक लोगों ने काफ़ी मात्रा में अडानी ग्रुप में पैसा लगाया। क्यों लगाया? क्योंकि उस अखबार में बताया गया था, उस आर्टिकल में बताया गया था कि लोगों को लग रहा था कि 2014 में जैसे रिजल्ट आएंगे चुनाव के बाद, तो उसमें नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, ये क्लियर लग रहा था लोगों को। तो लोगों को लगा कि, और अडानी ग्रुप उस समय चंदा अगर किसी को दे रहा था राजनीतिक तौर पर, तो वो भारतीय जनता पार्टी को चंदा दे रहे थे अडानी जी। ये बात क्लियर है, क्योंकि पार्टियां भी अपना चंदा सार्वजनिक करती हैं कि हमें किस पार्टी से किस व्यक्ति से कितना चंदा मिला, किस संस्था से कितना चंदा मिला। तो उसमें ये चीज़ देखने वाली थी कि अडानी जी को बीजेपी अडानी जी को अडानी बीजेपी को चंदा दे रहे थे चुनाव लड़ने के लिए, काफ़ी खर्चा दे रहे थे। और शेयर मार्केट में पैसा लगाने वाले लोग इस पर नज़र रखे हुए थे कि अडानी जी अगर बीजेपी को पैसा लगा रहे हैं, और उन्हें लग रहा था, जो पैसा लगाने वाले थे उनको लग रहा था कि अब मोदी जी की सरकार बनेगी, और मोदी जी की सरकार बनेगी तो इस दैट ऑफ क्लियर था कि थॉट कि इस बार अडानी ग्रुप के शेयर बढ़ेंगे अगर मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं। क्योंकि आप हो या हम हो, कोई भी सार्वजनिक बात है, एक नॉर्मल सी बात है, हम भी जानते हैं कि किसी को आप सपोर्ट कर रहे हैं, तो अगर मौजूदा वो सरकार में आएगा, तो उसमें आपको बिजनेस लीगल बिजनेस होंगे वो आपको मिलेंगे करने के लिए, ऐसा नहीं है। और ये क्लियर होता है, हर पार्टी करती है, हर पार्टी और सरकार में ऐसा होता रहा है। अभी इस बार आप देख लीजिए कि अभी बता रहे हैं कि लोग शेयर मार्केट में जो काम कर रहे हैं उनकी नज़र कांग्रेस पर भी है कि कौन लोग कांग्रेस को इस समय चंदा दे रहे हैं। जो कंपनियां कांग्रेस को चंदा दे रही हैं, लोग उसमें पैसा लगाने के लिए होड़ मची हुई है, क्योंकि लोगों को लग रहा है हो सकता है कांग्रेस की सरकार आ जाए। क्योंकि अगर इस बार बहुमत आना मुश्किल है, गठबंधन की सरकार आई तो उसमें कांग्रेस गठबंधन में सरकार बना लेगी, ऐसा लोगों को लगता है। लोगों का मानना भी है कि बीजेपी 200 सीट जीत कर नहीं बना पाएगी प्रधानमंत्री, और कांग्रेस 100 सीट जीतकर भी अपना प्रधानमंत्री बना सकती है, ऐसा लगता है शेयर मार्केट के लोगों को। और इस बार बता रहे हैं कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं, कुछ ऐसी
संस्थाएं हैं, ऐसी कंपनियां हैं, ऐसे उद्योगपति हैं जो कांग्रेस को जो है पैसा लगा रहे हैं इस बार उनके चुनाव में। तो हो सकता है आने वाले समय में उनकी कंपनियों के शेयर बढ़ें, उनका मार्केट बढ़े। तो ये जो है आर्टिकल का पूरा जो एक बेस था, मैं आपको समझाना चाहा कि आपके समझ में नहीं आएगा। अगर आपके समझ में कुछ चीज़ नहीं भी आई है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, मैं उसके बारे में जो भी जानकारी है आपको उपलब्ध कराऊंगा। तो ये जो है संस्था चलती आई अडानी जी की है, अभी भी शेयर गिर रहे हैं, हो सकता है अडानी जी आगे फिर से प्रोग्रेस करें, ये जो है आने वाले समय ही बताएगा। थैंक यू। हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू प्लीज़।